नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचली ज्ञान में। तो लीजिए, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक नया अपडेट। सबसे पहले तो हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं क्योंकि हम ये अपडेट आपको 2 दिन के बाद दे रहे हैं। इसका रीजन भी ये है कि हमें कमेंट सेक्शन में काफी क्वेश्चंस आ रहे थे, काफी हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। पिछली वीडियोस में जैसे हमने बताया था कि आपको जो एग्जाम आपका होने वाला है वो एनसीटी के पुराने नियमों के तहत ही होगा, और इसी पर हमें कमेंट आया था कि हमें बताइए कि एनसीटी का पुराना और नया आदेश क्या है। और एक कमेंट हमें आया था कि हमें बताइए कि एनटीटी का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। एक कमेंट हमें ये भी आया था कि 2 साल के अगर मैंने डिप्लोमा किया है तो दो साल के डिप्लोमा में आउटसोर्स कैसे एनटीटी की वैकेंसी को फिल करेंगे और क्या हम रेगुलर होंगे या नहीं होंगे। तो लीजिए, हम सब क्वेश्चंस के आंसर आपको लेकर आ गए हैं। तो जान लेते हैं अपडेट क्या है। आपको बता दें कि एनटीटी भर्ती का इंतजार कर रहे बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार इन पदों पर अगले साल यानी कि जनवरी माह में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। नया सत्र शुरू होने से पहले एनटीटी शिक्षक भर्ती शिक्षा विभाग को पूरी करनी होगी। वीरवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया कि 4000 अध्यापकों की विभिन्न भर्तियां होने जा रही हैं, जिनके लिए प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। और इसी के साथ ये हमारा अपडेट था। और अब हम ले लेते हैं आपके कमेंट्स। तो आपका पहला कमेंट हमें आया था कि क्या इसका एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो जैसे हमने आपको सबसे पहले अपडेट में बताया था पिछली वीडियो पर कि जो एनटीटी है अगर उसकी भर्तियां कम होंगी तो इसका एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि पहले बताया जा रहा था गाइडलाइन के हिसाब से कि एनटीटी की जो भर्तियां हैं वो उनकी संख्या पर आधारित है। अगर उनकी कम संख्या रहती है तो एनटीटी का एग्जाम नहीं होगा, सीधा उनको डायरेक्ट भर्तियां उनकी की जाएंगी। और लेकिन जैसे कि आपको पता ही है कि अब एनटीटी की 4000 पोस्ट निकाली गई हैं। तो अब एग्ज़ाम होने वाला है। इसके 2 प्रोसीजर रहने वाले हैं। पहला आपका एग्ज़ाम होगा और दूसरा, अगर आप एग्ज़ाम देकर मेरिट में आ जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरा कमेंट हमें आया था कि एनसीटी का पुराना और नया आदेश क्या है। तो आपको बता दें कि 2013 से पहले जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थे वो सारे इंस्टीट्यूशंस जो थे एनसीटी से अप्रूव्ड होते थे। तो एनसीटी से अप्रूव्ड जो भी इंस्टीट्यूशंस में एनटीटी का डिप्लोमा करवाया जाता था वे सरकारी भर्ती के लिए मान्य होते थे। लेकिन 2013 के बाद जो एनसीटी है उन्होंने एनटीटी को मान्यता देना खत्म कर दिया था। उसके बाद अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से अपना डिप्लोमा किया है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपका डिप्लोमा एनसीटी से अप्रूव्ड नहीं है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप प्राइवेट में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने अब डिप्लोमा कर ही लिया है तो आप कैसे जान सकते हैं कि आपका जो एनटीटी का कोर्स है वो एनसीटी से अप्रूव्ड है या नहीं है। तो इसके लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहला कि आपने जहाँ से एनटीटी का कोर्स किया है वहाँ पर आप पता कर सकते हैं उस इंस्टीट्यूशन से कि क्या जो आपने कोर्स किया है वो एनसीटी से अप्रूव्ड है कि नहीं है। और दूसरा, आप एनसीटी की वेबसाइट पर भी जाकर पता कर सकते हैं। वहाँ पर आप चाहे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, आप किसी भी लोकेशन से हो, आप वहाँ पर अपनी लोकेशन डालकर उस इंस्टीट्यूशन का नाम अगर वहाँ पर डालते हैं तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो एनसीटी से अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर आपको जानना है कि आप कैसे पता करेंगे वेबसाइट के थ्रू तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में जानकारी दे देंगे। तो तीसरा हमें क्वेश्चन आया था जो कमेंट में, वो ये था कि आउटसोर्स क्या है। अगर आउटसोर्स के माध्यम से एनटीटी की भर्तियां होने वाली हैं तो आप हमें आउटसोर्स के बारे में बताइए। और इसी के साथ हम दूसरा भी कमेंट ले रहे हैं कि ये भी था कि 2 साल के डिप्लोमा में आउटसोर्स कैसे एनटीटी की वैकेंसी फिल करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों कमेंट्स को आंसर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको सबसे पहले जानना होगा कि आउटसोर्स क्या है। बाहर के स्रोत से हो ही जाने वाली भर्तियों को आउटसोर्स भर्तियाँ कहते हैं। सबसे सिंपल तो यही है। तो अब जान लेते हैं कि आउटसोर्स की भर्तियाँ किस तरह से होती हैं। जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट होता है। जैसे आईपीएस डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई का डिपार्टमेंट होता है,
वैसे ही बिजली विभाग का होता है, वैसे ही टेलीफोन विभाग का होता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो हर डिपार्टमेंट में ठेकेदार होते हैं, ठीक है, जिनके अंडर काम किया जाता है, जो वर्कर्स आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती होते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर आईपीएस डिपार्टमेंट में कोई भर्ती हो रही है आउटसोर्स के माध्यम से, तो जो भी उनके डिपार्टमेंट में भर्तियां होंगी वो ठेकेदार के अंडर काम करेंगी। वो सीधा जाके रेगुलर नहीं हो जाएंगी, वो ठेकेदार के अंडर काम करेंगी। उनको एक अलग कंपनी बनाई जाती है उसी डिपार्टमेंट में, जिसमें वो आउटसोर्स की भर्तियों वाले वर्कर्स जो हैं वो काम करते हैं, और वो पोस्ट के लिए ही काम करते हैं जब तक कि उस पोस्ट पर कोई और पोस्टेड नहीं हो जाता। उनके साथ जो भी आउटसोर्स की भर्तियों करने वाले पोस्टेड होते हैं, जो भी आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियां होती हैं, उन लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रखा जाता है, उनके साथ एग्रीमेंट किया जाता है। और ये बता पाना मुश्किल होता है कि वो कितने साल के बाद रेगुलर हो जाएंगे। अगर सीधे शब्दों में आपको बताना मैं चाहूँ कि आउटसोर्स की भर्तियां क्या है, तो आउटसोर्स की जो भी भर्तियां होती है वो ठेकेदारों के अंडर की जाती हैं और वो कच्ची नौकरियां कहलाती हैं। इसका सबसे आसान सी डेफिनेशन तो यही है कि वो सबसे बड़ी एक बात ये हो जाती है कि जो भी आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियां की जाती हैं, उनका ये हम नहीं बता सकते कि वो रेगुलर कब होंगे। जैसे पहले गाइडलाइन में बताया गया था कि जो भी भर्तियां होंगी वो 3 साल के बाद रेगुलर हो जाएंगी और 3 साल उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहना पड़ेगा, उसके बाद वो रेगुलर हो जाएंगी। लेकिन जैसे कि अब सरकार की गाइडलाइन के हमने आपको बताया है कि जो भी भर्तियां होने वाली है वो आउटसोर्स के माध्यम से होने वाली है। तो एंटिटी के जितनी होने वाली है वे सभी, चाहे उन्होंने 1 साल का डिप्लोमा किया है, चाहे उन्होंने 2 साल का डिप्लोमा किया है, वे सभी जो भर्तियां हैं वो आउटसोर्स के माध्यम से ही होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सरकार को चाहिए कि इसमें बदलाव किए जाएं और जो भी आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियां होने जा रही है फ्यूचर में उनको रेगुलर किया जाए। लेकिन ये बता पाना मुश्किल है कि ये आउटसोर्स की जो भर्तियां होती हैं ये कब तक रेगुलर होती हैं इनके लिए। और इसमें ऐसा भी होता है कि अगर पोस्ट कोई खाली है डिपार्टमेंट में, तो जो आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियां हुई होती है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर, उनको वहाँ से उठाकर उस पोस्ट पर बिठाकर रेगुलर कर दिया जाता है। ये भी पॉसिबल है। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स हैं। देखना ये है कि आगे सरकार इसमें और क्या गाइडलाइन देती है। एक इसमें बात ये भी है कि क्या हम रेगुलर होंगे, तो इनको मैं बोलना चाहती हूँ कि आपका आंसर मैंने पहले वाले कमेंट में बता ही दिया है कि जो आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियाँ होने वाली हैं उनका बता पाना मुश्किल है कि वो कब तक रेगुलर होते हैं, क्योंकि सरकार ने तो बता ही दिया है कि जो भी वेतन होगा वो अपने बजट में से नहीं देंगे। हिमाचल सरकार अपने बजट में से कुछ भी नहीं देने वाली है एनटीटी शिक्षकों के लिए। तो जो भी बजट देने वाले हैं वो केंद्र सरकार देने वाली है। तो ये बता पाना भी बहुत मुश्किल है कि जो रेगुलर भर्तियाँ होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि हिमाचल सरकार ने ये भी बताया है कि जो भी भर्तियाँ होंगी वो आउटसोर्स के माध्यम से ही होंगी। तो अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, केंद्र सरकार पर, कि वो आगे गाइडलाइन निकालती हैं कि नहीं निकालती हैं कि जो भी शिक्षक आउटसोर्स के माध्यम से एनटीटी के शिक्षक भर्ती होंगे वो रेगुलर होंगे या नहीं होंगे। तो ये मुझे लगता है कि मैंने आपको आपके सारे कमेंट्स के आंसर देने का कोशिश किया है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में फिर से बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे सके। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा। से नई वीडियो के साथ एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।